दोस्तों हमारा 17 मार्च को अच्छा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों हम क्या तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको पहले 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महातोष कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही हम वस्तुनिष्ठ भी देखते जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ में तो आपको पता है फिक्स नहीं है, तो मैं क्या लगातार बहुत सारे वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। लास्ट आपका पार्ट रहेगा, पार्ट 4 हो गए। अगर आप कहेंगे तो आप लास्ट में मैं आपको मैराथन ले दूंगा, ओके, जिसमें हम क्या है आपके 10 अध्याय है टोटल रसायन साथ में, तो एक साथ हम 10 अध्याय के ओके एक साथ वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस बार कर लेंगे। ओके, तो अगर आप कहेंगे तो मैं मैराथन भी ला दूंगा। बाकी अगर 4 पार्ट में जो आपको वस्तुनिष्ठ बताएं वो तो आपको पढ़ के रखना ही। ओके, तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने को हौसले को हम क्या है जिंदगी कहते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला हमारा षष्ठतंतु लिगेंड का उदाहरण है, तो EDTA आपका क्या है षष्ठतंतु लिगेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बधातुक यौगिक नहीं है, तो आपका सोडियम एथॉक्साइड, ये आपका कार्बधातुक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट है मोहर लवण है, इंपॉर्टेंट है आपका, तो मोहर लवण क्या है द्विक लवण के अंतर्गत आता है। तो आप द्विक लवण का जब एग्जाम्पल लगे तो मोहर लवण भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं मोहर लवण, उसका आपको फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है, तो आपका ऑक्सलेट होता है, ये आपका लिगेंड किलेट बनाता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा यौगिक नीला अवक्षेप देता है AgNO3 विलयन के साथ, तो जाएगा आपका Kl। नेक्स्ट हमारा एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्राय एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaL के साथ अभिक्रिया से होता है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, तो ये हमारी क्या फ्रिक्लिस्टाइन अभिक्रिया है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, फ्रिक्लिस्टाइन अभिक्रिया है। ओके, तो आपका दोस्तों यहाँ जो आपका पूछा जा रहा है सीधे सीधे आपको अभिक्रिया लिख दिया, पूछा जा रहा है कौन सी अभिक्रिया है, तो फ्रिक्लिस्टाइन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारा एथिल आयोडाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो एथिलीन हमें प्राप्त होता है। C2H5OH को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमें प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट हमारा 6 बंद होता है, तो हमारा क्या ध्रुवीय बंद होता है। एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है आपका RONA आपका बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिनॉल का स्वभाव होता है, इंपॉर्टेंट है, फिनॉल आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। इनमें से कौन सा ग्लिसरॉइड नहीं है, तो आपका साबुन है, ये आपका क्या ग्लिसरॉइड के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा थैलिस अम्ल से क्रिया करके अम्ल और क्षार का सूचक बनाता है, तो फिनॉल। फिनॉल क्या है थैलिस अम्ल से क्रिया करके अम्ल क्षार का सूचक बनाता है। एथिल अल्कोहल को ब्रंजा का चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तुम्हारा क्या क्लोरोफॉर्म तैयार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ विलयन के साथ गुलाबी रंग देता है, तो एसीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने से हमें प्राप्त होता है, तो एसीटोन हमें क्या प्राप्त होता है। क्षार एवं एस्टर के जल अपघटन को कहते हैं, तो हम सावनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सिरके में अम्ल होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। फेरोसीन में 2 साइक्लोपेंटा डाइनिल लिंक के बीच ZS परमाणु होते हैं, तो आयरन के परमाणु होते हैं। अब ये आपका है संकुल यौगिक, संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या आपको बतानी है, 2 हो जाएगा। विटामिन B12 को संकुल यौगिक होता है, तो कोबाल्ट होता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपका। इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कहलाता, तो आपका क्या है लिगेंड कहलाता है। और संयोजकता का सिद्धांत दिया, तो वर्णन ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर गैस प्राप्त होती है, तो फाजीन गैस प्राप्त होती है। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। अब सेंडमेयर अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, तो उसमें हम देखो लास्ट में क्या क्लोरोबेंजीन हमें मिलता है। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद कौन सा है, तो CaCl2 है आपका। नेक्स्ट है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर बनाता है, तो आपका बेकिलाइट बनाता है। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा आपका जो सांद्र HCl का मिश्रण होता है, बता चुका हूँ आपके, एक वाक्य में पूछा जा सकता है लुकास अभिकर्मक क्या है, तो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है लुकास अभिकर्मक कहलाता है। ईथर का गुण अल्कोहल से ZS क्या होता है, कम होता है। कीटोन अपचेत होकर डेड एल्कोहल बनाता है, तो आपका द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। कीटोन का क्वथनांक समावी एल्डिहाइड से होता है, तो उच्च होता है। कीटोन क्लेमेंस अपचयन पर एल्केन बनाता है या देता है। लाल चींटियों में आपका फार्मिलिक कम होता है, वे एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्डोड संघनन देते हैं जिनमें डेडेस उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। आपने एल्डोड संघनन में देखा भी था, अल्फा हाइड्रोजन युक्त में क्या है एल्डिहाइड कीटोन चाहिए पड़ते हुए। नेक्स्ट लीवर मैन नाइट्रोसो अभिक्रिया में डेडेस एमीन की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो द्वितीयक एमीन की क्या है पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब सत्य सब देख लेते हैं। रेसिंग प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन व्यापक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। ट्राइब्रोमो एथिनॉल एर्बिट्रिन के नाम से चेतना शून्य की भांति उपयोग में लाया जाता है, तो आपको सत्य हो जाएगा। विकृति स्प्रिट का उपयोग विशेष रूप से वर्निश
तैयार करने में किया जाए तो वार्निश तैयार करने के लिए किया जाए तो बिल्कुल इसका सत्य हो जाएगा। जैसे एसिटिल्डिहाइड का अपचयन होने पर एथेनॉल बनता है, सत्य है। एल्डिहाइड द्वारा टालन अभिकर्मक का अपचयन होने पर आपका एजी का सफेद अवक्षेप बनता है, तो आपको बिल्कुल सत्य है। टॉलन अभिकरण बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो आपको क्वेश्चन आंसर समझाते समय टॉलन अभिकरण पढ़ाया था। कीटोन टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता, तो आपका ये असत्य रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा HCHO तथा NH3 की अभिक्रिया से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोटेप्रिन बनता है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, यूरोटेप्रिन को मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनता है। यूरोटेप्रिन भी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। हाफमैन ब्रोमाइड विधि से प्राथमिक एमीन बनता है, सत्य हो जाएगा। केवल एरोमेटिक प्राथमिक एमीन डाई एजोनियम लवण बनाते हैं, सत्य हो जाएगा। तो अभिक्रिया से आप पूछते किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो ये आपका होता है। ओके, अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया मैंने बताई है, तो हाफमैन ब्रोमाइड विधि से प्राथमिक एमीन बनता है, तो आपने उत्पाद में अगर देखा हो प्राथमिक नहीं बनता है, तो आपका सत्य हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, जैसे द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। सुक्रोज लैक्टोज ये आपकी मोनोसैकेराइड है, तो आपका सत्य हो जाएगा। एटीपी में 3 फास्फेट मूलक होते हैं, तो आपका सत्य हो जाएगा। प्रोटीन मांसपेशियों का संचालन करते हैं, तो जो आपकी मांसपेशियां होती है वो प्रोटीन ही से बनी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। उपसर संयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है, तो जो 6 आपके अपसर संयोजन संख्या वाले होते हैं संकुल आयन, उनका आकार अष्टफलकी होता है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु कौन है, तो आपका टाइटेनियम हो जाएगा। द्विक लवण का एक उदाहरण आपको देना है, जैसे आपको द्विक लवण है तो फिटकरी आपका द्विक लवण के अंतर्गत आता है, और ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला, तो आपको अगर फिटकरी का फॉर्मूला नहीं पता याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये आपका द्विक लवण है। नेक्स्ट कैंदी धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड या एक दंतु लिगेंड की संख्या क्या होती है, आपकी उपसंयोजक संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों हमने देखा तो जब वुर्ज अभिक्रिया दिखी थी उसमें आपका सोडियम धातु का क्या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जन AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टाइलिन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, इस वाले वीडियो में देख रहे हैं आप, ज्यादा अभिक्रिया मैंने कवर किया है आपको। ओके, क्योंकि आप पूछते हैं अभिक्रिया से कैसे क्वेश्चन बनता है, तो फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया हमने पढ़ी है, तो आप समझ जाएंगे किस अभिक्रिया में बेंजीन के मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जन AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, टाइलिन बनता है। ये हमारी क्या फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में होता है। जैसे एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, फिर भी जल में आबिले होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ओके, तो मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया भी था क्वेश्चन आंसर में। अगर कहा जाए कोई भी आपका दे दिया जाए पदार्थ, कहा जाए कि ये जल में आबिले है, क्यों है, तो भैया हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहा है, और कह दिया जाए जल में विलेय है, तो यानी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है, इसलिए विलेय है। नेक्स्ट एल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पिरीडीन इसमें मिला दिया जाता है। एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन के संकरण की अवस्था क्या है, तो एल्कोहल में sp3 और आपका फिनॉल में sp2। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है एथेनॉल। हाइड्रोजोनिक अम्ल की क्रिया बसा अम्लों से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, यह क्रिया हमारे क्या स्पिट अभिक्रिया कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH की क्रिया कराने पर हमें क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। पूरी अभिक्रियाएं वाला है, अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट पढ़ी होंगी तो आपसे बिल्कुल तुरंत बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फेल्हिन विलयन के साथ लाल भूरे अवक्षेप देता है, तो कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर हमें क्या है, एनिलीन प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनॉल से क्रिया कहलाती है, तुम्हारी है युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। युग्मन अभिक्रिया बताई थी, और मैंने यही बताया था एमपीओ एग्जाम 24 में आपका युग्मन अभिक्रिया आ चुका है, तो कम ही चांस है। ओके, किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। आगे दोस्तों हमारी सही जोड़ियां ले जाती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ओके, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं केमिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर से क्या है, केमिस्ट्री कोर्स को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपका मटेरियल रहेगा। पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो कम समय में भी आप क्या पूरा रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। और 199 रुपये फीस है, सीधे 50% ऑफ कर दिया है, होली का त्यौहार चल रहा है। ओके, तो 50% सीधे आपका ऑफ कर दिया गया है, अब केवल 99 रुपये में आपको क्या केमिस्ट्री कोर्स दिया जा रहा है। ओके, सही जोड़ी देख लेते हैं, इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी है, प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्व हमारा कॉपर हो जाएगा। अगर CrO5 आपका क्या है, एक नीला रंग आपका देगा। मैग्नीशियम दोस्तों आपका होना चाहिए, इसकी क्या है +7 हो जाएगा आपका। एक्टिनाइट हो जाएगा दोस्तों आपका रेडियोधर्मी। लेंथेनम हो जाएगा दोस्तों डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा आपका। ओके, लेंथेनम आपका डी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट हमारा नारंगी ध्रुव हो जाएगा, तो आपका क्रोमिल क्लोराइड में रहता है। और V2O5 है आपका संपर्क विधि। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से प्राथमिक संयोजकता, तो प्राथमिक संयोजकता आपका ऋणात्मक आयन हो जाएगा। अब जो आपका नाइट्रेटो है यह ऋणात्मक लैंड है, जबकि नाइट्रोसोनियम ये आपका धनात्मक लैंड है। फिर है आपका एक्को, यानी एक्वा आप पूछा जा रहा है, एक्वा आपका क्या एक दंतुल लिगेंड में आ जाएगा आपका। और है आपका EDTA आपका क्या सस्त दंतुल लिगेंड है, क्लियर है।
फिर नेक्स्ट है हमारा SN1 अभिक्रिया, तो आपका मुक्त मूलक होता है। पर SN2 अभिक्रिया में दोस्तों आपका, तो SN2 अभिक्रिया आपकी माध्यमिक उत्पाद होता है, मिलता है। क्लोरोपिक्रिक, तो यह जगह युद्ध गैस है। क्लोरीटोन, तो यह जगह निंद्राकारी होती है। कार्बोनिल क्लोराइड, तो ये कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा आपका फाजीन गैस। BHC क्या हो जाएगा, BHC आपका क्या है, कीटनाशी होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने क्या सही जोड़ी की प्रैक्टिस की है। तो इस बार से मैंने आपको कंप्लीट वस्तुनिष्ठ बताया, 4 पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराई है, पूरे अच्छे से आपके वीडियो देखकर, बस वीडियो देख लेना तो आपको क्या है तैयारी हो जाएगी। और अब लास्ट अगर चाहते हैं मैराथन में वस्तुनिष्ठ करा दूं एक ही साथ एक ही वीडियो में सभी चैप्टर के प्रैक्टिस करा दूं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो वही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।